वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन। और एक्सरसाइज अगर बात करें तो 12.2 है। एक्सरसाइज कौन सा? 12.2। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को 12.2 का हम लोगों ने देखा। यह जो क्वेश्चंस आप 11 नंबर का देख रहे हैं यह NCERT अर्थात BTC से ली गई यह क्वेश्चंस है। और हम लोग 10 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन में देखा। अब हम लोग 11वें नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है, इसलिए आपको किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती है। फिर भी अगर किसी तरह की परेशानी या दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया रहता है। आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे बोल सकते हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है और उसको सही से समझाया जाए, तो मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इस तरह से आपको बना रहता है, इस तरह से बना रहता है, आपने देखा होगा इस तरह से बना रहता है। और ये जो है आपको इस तरह से ये रहता है, इस तरह से साफ करने वाला, इस तरह से ऐसे ऐसे साफ होते रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस तरह से ऐसे ऐसे साफ होते रहता है। आपने देखा होगा ये जो गाड़ी के आगे में जो जहाँ ड्राइवर या फिर शीशा होता है उस पर यह वाइपर लगा रहता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये जो वाइपर है इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर यह कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। 115 डिग्री के कोण तक घूम कर यह सफाई कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? ए कार हैज 2 वाइपर्स, अंग्रेजी वाले के लिए, विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. अब इस क्वेश्चंस में आपको वाइपर के पत्ती की लंबाई, लेंथ ऑफ द वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ है कितना दिया? 25 सेंटीमीटर दिया है। और थीटा कितना डिग्री दिया है? 115 डिग्री। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 115 डिग्री दिया हुआ है। अब अगला, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, एक मतलब प्रत्येक बुहार के साथ जो पत्तियों के द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया जाता है, क्षेत्रफल जो उसका कवर किया जाता है, उनका एरिया अगर निकाले तो क्या है? ये आपको त्रिज्या के द्वारा बन रहा है। तो त्रिज्या के द्वारा बन रहा है तो त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या में R आपको पता हो गया कि R जो है 115 डिग्री है, जैसा कि आपने देखा ऊपर में दिया गया आपको। R बराबर 25 सेंटीमीटर है, जबकि थीटा बराबर 115 डिग्री है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझने में दिक्कत होगा। तो फार्मूला क्या है? प्रत्येक बुहार के साथ, यानी 2 वाइपर लगे हैं तो थीटा बटा 360 पर R स्क्वायर में कितना गुना कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो फिर एरिया तब इसका कैंसिल करके वैल्यू को रख करके पै का वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 25 गुना 25 रख करके जब इनको सॉल्व करेंगे तो और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने सॉल्व किया भी है और 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25/37 गुना 7 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 158 125/126 और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है, ठीक है। बारह नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए
Lighthouse spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of width of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use 5 equal to 3.14. जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जल स्थित जो चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो आपके लिए थीटा तो आपको ऑलरेडी पता है, थीटा इसमें कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो गया पता, ये थीटा आपको पता चल गया 80 डिग्री है। जबकि त्रिज्या खंड की पता करेंगे तो भुजा की तो 16.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 16.5 किलोमीटर इनका होगा। तो अब हम लोग देखते हैं तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका r बराबर 16.5 किलोमीटर, थीटा बराबर 80 डिग्री। तब अब इसका फार्मूला से इसको निकालेंगे, जब r थीटा आपको पता है त्रिज्या से बना है तो त्रिज्या खंड हो जाएगा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों का चेतावनी दी जा सकती है। जहाजों की चेतावनी नहीं दी जा सकती है, ये जो है अंदर में जो जल स्तर के नीचे जो पहाड़ बना हुआ है उनको चेतावनी दी जा सकती है। यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चेतावनी एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू 16.5 यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम इनको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका आंसर आएगा 2 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5। जब इसको सॉल्व करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, नीचे में 9 से करेंगे। चूंकि 9 से इसलिए करेंगे क्योंकि आपने देखा कि थीटा जो दिया गया आपको कितना दिया 80 दिया गया है और टोटल कितना 360 डिग्री है। जैसे यहाँ 80 लिखेंगे, यहाँ 80 लिखा उसके बाद 360, तो कैंसिल करके क्या आया 2/9 आया था, तो 2 ऊपर में चला गया, 9 क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा। तो अब यहाँ से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5 मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, उनके बाद जो हमारा आंसर आएगा 30.25 मल्टीप्लाई 6.28। ये आपको क्या आ गया, तो यहाँ आपको कैंसिल करके आ गया। उनके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तेरह नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन 12.14 if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rs 0.35 per cm square। मतलब आपको ये निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है जो यह स्टडीड रीजन है, एक गोलाकार, हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, एक गोल मोइज पोस्ट पर 6 सेंटीमीटर डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि अपेक्षाकृत 12.14 में दर्शाया गया है। यानी फिगर जो है आकृति 12.14 जो आप किताब लेंगे उसमें मिल जाएगा आपको, दर्शाया गया है। और तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने का लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपको हिंदी में दी गई है। इस क्वेश्चन में आपको थीटा डिग्री दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि 6 समान डिजाइन है, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये सब डिजाइन हर क्या है समान है। और आपको बता दें ये पूरा 360 डिग्री का है, तो अगर 6 समान डिजाइन है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और आर की अगर बात करें, आर बराबर 28 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आर बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग इस पे डिजाइन का एरिया ऑफ डिजाइन से निकालेंगे। एरिया ऑफ डिजाइन का किस तरह का आकार है, तो यह जो डिजाइन जितना बनाया गया 6 डिजाइन का हमको एरिया निकालना। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जब हम इनका निकाल रहे होते हैं ये तो वृत्तखंड बन जाता है, और वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। और फिर क्या हो जाएगा, आर के जगह 22 लगता है, आर स्क्वायर
सॉरी 28 है, आर के जगह पर कितना दिया गया 28 दिया है, तो यहाँ 28 का स्क्वायर कर देंगे आर के जगह पर, और थीटा के जगह पर आपको दिया है 60 डिग्री, तो 60 बटा क्या हो जाएगा 360 गुना, और उसके बाद पाई का वैल्यू है 22/7, 22/7 रख दीजिए, माइनस है तो -1/2 लिख दीजिए। उनके बाद साइन 60 डिग्री है, चूंकि 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। उसके बाद क्या होगा 22 को गुना करेंगे 700, सॉरी 28 को गुना करेंगे तो 784 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ 22/6 गुना 7 था, तो जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 बट्टा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1/2 √3/2 दिया है, 28 को गुना किया 784 हो गया, फिर 11/21 है तो 21 लिख लीजिए, और √3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 784 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद 4 44 माइनस 35.7 44 जो हमको आपको रिजल्ट आया है, तो ये जो आप देख रहे हैं 44 जो है 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 4 का एलसीएम 44 हो जाएगा, 21 4 का एलसीएम क्या होगा 84 हो जाएगा, और 21 से 84 में भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 11 में से 4 को गुना कर देंगे 44 हो जाएगा, 4 से इसको हम भाग दीजिए 84 में तो 21 बार में कटेगा, और 21 को 35 इसमें √3 का वैल्यू जितना दिया गया है, √3 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है, √3 का वैल्यू कितना दिया है 1.7 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो √3 के जगह पर 1.7 ले सकते हैं या 1.73, लेकिन आपके बुक में 1.7 दिया है तो 1.7 का ही प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, जब हम 4 से 84 में भागा दिए 21 बार में काटा, तो उसको क्या कर देंगे 1.7 को, और फिर कितना किससे 21 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 21 से गुना करेंगे 35.7 हो जाएगा, 44 में से 35.7 चला जाएगा, कितना होगा 196 बटा 184 होगा 196। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जो हम बनाएंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा 28 गुना 8 इंटू 8, 28 गुना 8 माइनस 8 इंटू 3 हो जाएगा 8.3 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर उस फिर 28 को 8.3 से गुना करके 8.3 से गुना करके जब 3 से भागा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 28.83 को गुना किए हैं 3 से भागा लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो फिर इसको सॉल्व करके हमारा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ क्या है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में कितना लगता है, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में आपको लगता है 0.35 रुपया। तो कितना डिजाइन बनाना है, तो 464.8, यहाँ जो मल्टीप्लाई करके हुआ 464 यानी 464.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 464.8 सेंटीमीटर वर्ग का डिजाइन बनाने में लगा लागत बराबर क्या होगा 0.35 मल्टीप्लाई 464.8, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 162.68 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल पी, अगर क्या हो एंगल पी हो, थीटा बराबर क्या ले लेंगे, तो थीटा बराबर अगर हम पी ले लें, और क्या था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके बाद हमने क्या किया एरिया के हमने क्या लिया थीटा के जगह पर, तो थीटा के जगह पर हमने लिया, आप यहाँ देख रहे हैं कि r बराबर क्या लिया है कैपिटल R लिया है, क्योंकि यहाँ दिया है त्रिज्या क्या है r है, जबकि एंगल क्या है P है, तो एंगल के लिए हम क्या लिए P डिग्री ले लिए। अब क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर अगर कहा जाए, एक एरिया जो है एरिया ऑफ जो है सेक्टर है, तो थोड़ा उसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के जगह पर हम क्या ले लेंगे P डिग्री ले लेंगे, तो P डिग्री ले लीजिए बटा 360 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू तो रहने दीजिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर के लिए हम कैपिटल आर लिए तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बटा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और आर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 2 को और 720 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, P बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अनुसार जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं किताब में, आप जाकर देख लीजिए, और फिर जहां आपको इस तरह का दिया गया हो आप आसानी से उसको टिक कर दें, आसानी से वह तुम्हारा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका 12.3 अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, Peace.